नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान वैद्य निर्माण क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं आलोचना सत्र के लिए, जिसमें कि प्रतिदिन हम सभी आयुर्वेद पर अन्य अन्य विषयों पे व्याख्यान सुनते हैं। तो वैद्य जी का आज व्याख्यान खरबूज पे होगा। इसके लिए मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस सत्र में। ईश्वर वैद्य जी को सदैव स्वस्थ और आरोग्य बनाए रखे, जिसके कारण से हम सभी को हमेशा स्वास्थ्यप्रद ज्ञान मिल सके। तो आज खरबूज का विषय है, खरबूज विषय है। खरबूज पे आज आलोचना करेंगे वैद्य जी। खरबूज का पूरा इसका समग्र ज्ञान हमें देंगे। खरबूज के अन्य नाम भी हैं, उस नाम के पीछे पूरा विज्ञान छिपा होता है, जिसके बारे में आज वैद्य जी पूरी बात बताएंगे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक होते थे, जिसको कि आज हम वैज्ञानिक कहते हैं। वो तो आज का विज्ञान भी अधूरा है, आज के वैज्ञानिक भी अधूरे सोच वाले हैं। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वह पूर्ण वैज्ञानिक, पूर्ण योगी और पूर्ण तपस्वी और पूर्ण रूप से हर एक तत्व को, हर एक कण को समझने वाले योगी होते थे। इसीलिए वो हर विषय को अच्छे से समझ पाते थे, इसीलिए हर एक वस्तु का अन्य अन्य नाम भी दे पाते थे। तो आज इसी खरबूज पे हम बात करेंगे, वैद्य जी पूरी बात बताएंगे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, जिससे कि आज खरबूज के विषय पे सभी सदस्य को अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगे और अपने जीवन में इस ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फल खरबूज का सेवन करेंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुर्वेद के जनक भगवान से धन्वंतरि जी को नमन करते हुए तो अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है, जो फलों की धारा चल रही है आलोचना सत्र में, जो वैद्य निर्माण क्रांति का बीड़ा उठाया है स्वस्थ समृद्ध परिवार ने, तो आप सबका मतलब हृदय से आभार करता हूँ, सबको मतलब स्वागत करता हूँ। तो बिना विलंब किए, बिना देरी किए आज के जो सत्र है उसको आरंभ करते हैं। तो आप सबको मतलब जैसे दीपक भैया ने बताया है कि आज खरबूजे के विषय में आलोचना आज मतलब होने जा रही है। आप सबको मतलब पता है कि खरबूज जो है मतलब खाने मतलब वो फल के रूप में मतलब हम उसका सेवन करते हैं, परंतु रोगों के विषय में मतलब रोगों में किन किन रोगों में किस प्रकार हम इसका उपयोग करने से रोगों के वजह मतलब रोगों पर भी मतलब विजय प्राप्त मतलब जीत मतलब हासिल प्राप्त किया जा सकता है, उस विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं कि खरबूज के विषय में किन किन ग्रंथों में बताया गया है। तो हमारे राजस्थान के एक राज वैद्य हुए जयपुर के, जिनका नाम तो मुझे मतलब स्मरण नहीं है, परंतु उन्होंने सिद्ध भेषज मणिमाला करके एक ग्रंथ लिखा है। उसमें भी मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब सिद्ध औषधि का मतलब उन्होंने वर्णन किया है कि मतलब अकल्पनीय है, मतलब आप कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इतने इतने अच्छे मतलब सिद्ध औषधियां मतलब उसमें वर्णन किया गया है। तो सिद्ध भेषज मणिमाला में उन राज वैद्य ने बहुत अच्छे से मतलब जो जो योग बताए थे, उसमें से खरबूजे को लेकर मतलब जो उन्होंने बताया है, साथ में हमारे सुश्रुत संहिता में और राज निघंटु में, धन्वंतरि निघंटु में और भाव प्रकाश में जो मतलब बताया गया है, उनका विषय जो भी मतलब मैंने संग्रह किया है, साथ में मेरा कुछ अनुभविक योग है तथा दूसरे दूसरे वैद्य गणों से जो मैंने मतलब शिक्षा मतलब ली है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही गुरु से शिक्षा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब चारक संहिता में चारक जी कहते हैं कि जो गाय भेड़ बकरियां चराते हैं उनसे भी मतलब शिक्षा आयुर्वेद की लेना चाहिए, जो जंगल में रहते हैं उनसे भी आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो मैंने जिन जिन लोगों से भी मतलब मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जो सिद्ध योग है, सिद्ध प्रयोग है, वो सारे के सारे जो योग है वो आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थापना करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि खरबूजा का नाम क्या है और उसका नाम मतलब क्यों ऐसा नाम दिया गया। तो सबसे पहले उसका खरबूजा का पहला नाम है दशांगुलम। दशांगुल यानी कि जब आप मतलब खरबूजे का फल को नापते हैं अपनी उंगुल से, तो वह बराबर 10 अंगुल का परिमाण होता है। मतलब जो उसका परिमाण होता है ना, जो उसका आयतन, तो वो 10 अंगुल के परिमाण का होता है। इसीलिए आप मतलब किसी भी खरबूजे को मतलब जब वो पका हुआ हो जाता है, मतलब पूरा एकदम मतलब सुपक्व फल हो जाता है, तो एकदम पका हुआ, तो उसका जब मतलब नापते हैं ना किसी भी प्रकार का खरबूजा,
तो 10 अंगुल के ही बराबर होता है, इसके लिए उसका नाम 10 अंगुल रखा गया। फिर उसका मतलब दूसरा नाम है षडभुज। षडभुज इसलिए मतलब उसका नाम दिया गया है ताकि मतलब उसका देखेंगे तो मतलब छह ऐसे मतलब दिखाई देते हैं चारों ओर से, जैसे उसके छह भुजा मतलब छह बाहु हो, मतलब छह हाथ हो, ऐसा मतलब दिखाई देता है, लगता है। इसके लिए उसका नाम षडभुज ऐसा नाम रखा गया है। और फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि खरबूजम, मतलब खरबूजम इसीलिए क्योंकि उसके जो मतलब जो भुजाएं जैसे दिखते हैं वो खर दिखते हैं। खर यानी कि सूखा सूखा दिखता है बाहर से, मतलब खरबूजा को दिखेंगे उसका छिलके को तो एकदम से मतलब सूखा 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 दिखेगा एकदम, मतलब आप देखेंगे ना जो खर खर यानी कि एकदम मतलब रूखा सूखा दिखता है, इसके लिए उसका नाम खरबूजा है। फिर मतलब उसका आगे कहा है कि ये चिबुड़ है। चिबुड़ यानी कि इसलिए चिब यानी कि मतलब होठ, मतलब जो होठ होता है ना, होठ को चिब बोलते हैं। और उड़ उड़ यानी कि मतलब मतलब उसके विकार को दूर करने वाला जिसको होता है उसको उड़ कहा जाता है, बराबर। जो विकार को दूर करता है उस शब्द को संस्कृत में उड़ कहा गया है। चिब यानी कि होठ, मतलब जो होठों के विकार को दूर करता है, इसके लिए उसका नाम चिबुड़ रखा गया है। ये मतलब सारे मतलब जो था ये मतलब राजनिघंटु या दूसरे दूसरे मतलब ग्रंथों में ऐसे नामकरण के ये मतलब उसका रहस्य है। अभी हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या गुण धर्म है जो कि शास्त्रकारों ने बताया है। फिर उसके मतलब प्रयोग विधि दूसरे दूसरे रोगों में ऐसे जानेंगे। तो सबसे पहले राजनिघंटु में ये कहा है कि इसमें बीज का तेल निकलता है पाताल यंत्र से। पाताल यंत्र से तेल कैसे निकालना वो तो कल मैंने बताया है, तरबूज के बीज के माध्यम से। आप सब मतलब समझ गए होंगे। नहीं तो फिर मतलब मतलब किसी वैद्य के पास आप आपके आसपास मतलब कोई वैद्य हो जो औषधियां बनाता हो, तो उनको मतलब पूछेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल आपको प्रत्यक्ष रूप से करके दिखा देंगे कि हाँ ये ऐसा पाताल यंत्र होता है, ऐसा तेल निकाला जाए। एक दिन की बात है, वो आपको दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो बीज का तो तेल होता है ना, उसके तेल में बहुत सारे मतलब विटामिन होता है। जैसे मतलब विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन सी है। ये सब उसके बीज के जो तेल होता है ना, मतलब खरबूजे का तेल में ये सब आपको पाया जाता है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि इसके फल में मतलब स्फटिक है, मतलब फिटिकरी है, ताम्र है, मतलब ताम्र भस्म का आप सेवन करेंगे जो आपको गुण मिलेगा वो सारा का सारा गुण जो है इसके फल को सेवन करने से मिल जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि इसके फल में स्फटिक है, ताम्र है, फास्फोरस है, लोह है, मतलब आयरन है, ये सब मतलब। और उसके फल में भी मतलब विटामिन A, B1, B2 मतलब सी, ये सब मतलब पाए जाते हैं ऐसा बोलते हैं। तो इसके मतलब कहा गया है कि इसके जो बीज होते हैं वो शीतल मतलब शीतल गुण लिए होता है। और ये मूत्र को जनन करने वाला होता है। और ये बल्य बल्य यानी कि बल को बढ़ाने वाला होता है। और इसके फल भी शीतल होते हैं, परंतु पुराने एक्जिमा को पूरी तरह से ठीक कर देता है। परंतु जो नया एक्जिमा होता है, नया दाद, नया खाज, नया खुजली, नया एक्जिमा, तो उसमें ये इतना काम नहीं करता जितना पुराने में काम करता है। और हमने इसको मतलब प्रयोग में भी लिया, इसका परीक्षण किया, तो सच में ये पुराने एक्जिमा में काम करता है। मतलब कैसे कैसे करना है, तो मतलब आप मतलब खरबूजा का मतलब सेवन कर लीजिए। फिर बाद में जो उसका छिलका होता है उसके छिलके का मतलब निकालिए, उसको कद्दूकस करके उसका रस निकालिए। उसके रस से आप मतलब धुलाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका मतलब उसके छिलके को आप रगड़ सकते हैं अपने मतलब त्वचा में। तो देखेंगे तो जिनका मतलब लस्सी का मतलब कुछ लस्सी का निकलता है, या तो मतलब पुय पस ऐसा निकलता है ना, पेप जिसको बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब बंद हो जाता है, रक्त बहना भी बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ये मतलब इसका मतलब ऐसा होता है। फिर ऐसा कहा गया है कि ये अत्यंत स्वादिष्ट होता है। अत्यंत स्वादिष्ट मतलब ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। और मूत्र को जनक करने वाला होता है, मतलब मूत्र को पैदा करने वाला, मतलब जिनका पेशाब रुक गया है उनके लिए बहुत अच्छा है, रामबाण की तरह काम करता है। और ऐसा कहा गया है ये कोष्ठ शुद्धि करता है। कोष्ठ को शुद्धि यानी कि मतलब पेट को अच्छे से साफ लाता है, मतलब दस्त लाता है, मतलब पेट को साफ कर देता है, ये ध्यान में रखिए। फिर ऐसा कहा गया है इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से गुरु हो जाता है। गुरु यानी कि गरिष्ठ, मतलब देर से पचने वाला, या तो फिर ये विषम, मतलब ये पेट को फुला देगा, इसका अर्थ ये है। फिर ऐसा कहा गया है कि इसका फल को जो गुण है वो स्निग्ध गुण है। स्निग्ध गुण से मतलब क्या होता है, ये कफ बढ़ता है और वायु का नाश करता है, पित्त का भी मतलब समन करता है। इसके लिए स्निग्ध गुण है, तो जाहिर सी बात है कि वात और पित्त ये दोनों में काम करेगा, बराबर। और ऐसा कहा गया ये वृक्ष है। वृक्ष यानी कि धातु को, वीर धातु को मतलब बढ़ाने वाला है, इसके लिए उसको वृक्ष कहा गया। और ऐसा कहा गया है कि इसमें मतलब अम्ल रस होता है, मधुर रस होता है, और लवण रस होता है। तो जाहिर सी बात है अम्ल रस है और मधुर रस है तो कफ को बढ़ाएगा। और पित्त मतलब पित्त का मधुर रस जो है कफ और वात दोनों को समन करेगा। लवण रस जो है ये मतलब वात को समन करेगा।
परंतु पित्त बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें मतलब अम्ल रस भी है, लवण रस है, तो पित्त को बढ़ाएगा, परंतु वात को समन करेगा। और ये मतलब मधुर अम्ल लवण ये तीनों है, तो ये क्या करता है, कफ को बढ़ाएगा। मतलब कफ बढ़ता है तो वात को पूरी तरह से समन करेगा और पित्त को थोड़ी मात्रा में समन करेगा, इसका अर्थ यह है। इसके लिए पित्त को थोड़ी मात्रा में समन करता है और कफ भी गुण बढ़ता है, इसके लिए ये क्या करता है, ये पूरी तरह से पेट को साफ कर देता है। और सबसे बड़े मजेदार की बात यह है कि इसमें कोई फाइबर नहीं है। और मतलब उल्लोपैथी जो होता है ना, जो उल्लू साइंस, उल्लोपैथी मॉडर्न साइंस, वो लोग क्या बोलते हैं कि जिनमें अधिक फाइबर हो उसको लेना चाहिए, जिससे आपका पेट साफ हो। परंतु भाई साहब, या तो बहन है या तो माता जो भी है, आप जाके उनको पूछिए कि खरबूजा में तो जीरो मतलब 0 पॉइंट मतलब 0.001 इतना भी मतलब मात्रा में मतलब प्रतिशत में वहां पे फाइबर नहीं है, फिर ये पेट को कैसे साफ करता है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप मतलब इसका ये प्रश्न पूछेंगे ना तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो इसके लिए मतलब ऐसा चाणक्य जी ने कहा है कि जो मतलब उसके रसों के ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें क्या क्या गुण है वो देखिए, उसका रसों के ऊपर ध्यान दीजिए, परंतु उसमें क्या क्या है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जैसे मतलब अभी मतलब मैंने कहा रसायन संगठन के विषय में कि इसमें विटामिन B1 है, विटामिन ए, विटामिन सी है, वो उसके ऊपर मत जाइए। उसमें कितना मिनरल है, कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना आयरन है, कितना मतलब जिंक है, कितना जिंक ऑक्साइड है, उसके ऊपर मत जाइए। कितना प्रतिशत है उसमें, उसमें कितना शुगर है वो मत देखिए। उसमें मतलब क्या क्या रस है उसके मतलब ध्यान दीजिए, और उसका क्या गुण धर्म है और उसका क्या कर्म है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा चरक जी ने और सुश्रुत जी ने भी मतलब कहा है। तो यहाँ पे मतलब कभी कभी क्या होता है, मॉडर्न साइंस है ना फेल हो जाता है। जैसे इसमें मतलब फाइबर 0% मतलब 1% भी नहीं है। 1% का मतलब 1000 भाग करेंगे तो उतना परसेंट भी मतलब उसमें नहीं है फाइबर, फिर भी ये पेट को साफ लाता है। ये मतलब आश्चर्य की बात है। और ऐसा कहा गया है कि जो कच्चा खरबूज होता है वो थोड़ा तिक्त रस लिए होता है। तिक्त रस यानी कि थोड़ा कड़वा होता है, और साथ में उसमें थोड़ा तीखापन भी होता है। तो इससे मतलब क्या होता है, वो बात को बढ़ाता भी है और बात को मतलब ये मधुर रस भी होता है, इसके लिए मतलब बात को बढ़ाता भी है और बात को समन करता है। मतलब हमारे शरीर में बात को पूरी तरह से समन नहीं करता है। मतलब हमारे शरीर में जितनी मात्रा चाहिए वात का मतलब वायु का, वो उतनी मात्रा में ये रखता है। इसके लिए पित्त बात सामक है ऐसा कहा गया। पित्त बात नाशक ऐसा नहीं कहा गया। नाशक यानी कि पूरी तरह से मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब क्या करता है, किसी को पूरी तरह से मार देना और किसी को मतलब हाथ पैर तोड़कर अपंग कर देना, जिसको बोलते हैं ना उसको फुल मर्डर हाफ मर्डर, ऐसा जो बोलते हैं ना फिल्मों में, आपने देखा होगा। तो यही बात यहाँ पे भी मतलब लागू होता है। मतलब नाशक यानी कि फुल मर्डर, ना सामक यानी कि हाफ मर्डर, तो उसको पूरी तरह मतलब उसको समन कर देना, ये मतलब होता है। तो ऐसा है मतलब ये तो गुणधर्म मतलब अभी बात हो गया। अभी चर्चा करते हैं मतलब ये कैसे काम करता है, मतलब किन किन रोगों के ऊपर मतलब क्या क्या काम करना है। हाँ, उसमें ऐसा कहा गया है कि ये रक्त पित्त और मूत्र कुछ ये दोनों को मतलब एकदम पूरा ठीक कर देता है। ये मतलब ध्यान में रखिएगा, रक्त पित्त में और मूत्र कुछ में। मूत्र कुछ यानी कि जिनको पेट मतलब पेशाब साफ नहीं आता है, उनके लिए मतलब वो पूरी तरह से साफ कर देता है। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जो कि सच्ची घटना है, मेरे गुरु के मुख से मतलब सुना था। तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, आप लोग भी दूसरे दूसरे लोगों को मतलब बताइए। बात है लगभग ये घटना है कम से कम मतलब 1905 या 1906 की, मतलब सन 1905 1906 मतलब ये घटना है। तो उस समय मतलब क्या होता था, जो अंग्रेज लोग होते थे ना, ये हमारे ऊपर मतलब हमारे ही कुछ मतलब हिंदू जो गद्दार होते थे जयचंद जैसे, वो हमारे देश को लूटने के लिए अंग्रेजों का साथ देते थे, क्योंकि उनको मोटा मोटा तनख्वाह मिलता था, वेतन मिलता था। और हमारे जो मतलब कुछ जो हिंदू भाई मतलब जो बहन जो क्रांतिकारी होते थे, तो उनको वो मारते थे, उनका मतलब सुराग ढूंढ निकालते थे, जासूसी करते थे, ये सब मतलब करते थे। ये सब तो आपसे छिपी नहीं है, आप सबको पता है। परंतु मेरा जो घटना है ना, ये खरबूजा के संबंध में है, जो मतलब सच्ची घटना है। तो उस समय मतलब जितने सब आयुर्वेद वैद्य होते हुआ करते थे, मतलब राजघराने के राज वैद्य होते थे या रस वैद्य होते थे, जो भी मतलब वैद्य होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो जो हमारे जो हिंदू समाज के जो भाई भाई बहन होते थे, तो उनसे मतलब समान मात्रा में मतलब जितना प्रतिशत में मतलब उनको लाभांश चाहिए, उतने वो लाभ लेते थे। मतलब मतलब क्या बोलते थे उसको, मुनाफा लेते थे। बाद में उनका मतलब क्या करते थे फिर, अधिक मात्रा में मतलब लूटपाट नहीं करते थे। आजकल के मतलब लोग वैद्य मतलब कैसे करते हैं, लूटपाट करते हैं, मतलब केवल लूटते रहते हैं। मतलब इतनी इतनी मात्रा में मतलब दवाई मतलब महंगे महंगे दवाई में मतलब बेचते हैं कि कुछ कहा नहीं मतलब कुछ कह नहीं सकते।
बराबर। तो परंतु उस समय मतलब जो हमारे हिंदू भाई बहन के वो 20% मतलब 15%, 20% जो भी है वो लाभांश लेते थे। परंतु जो क्रांतिकारी होते थे, जो मतलब देश के लिए लड़ते थे, तो उनके घर से जितना भी मतलब औषधि देते थे, चिकित्सा करते थे, तो एक पैसा भी मतलब एक फुटी कोड़ी भी उनसे नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय फुटी कोड़ी कोड़ी ये सब चलता था उस समय। तो टन टंक मास मासा साण ये सब मतलब वहां पे उस समय चलता था। मतलब अन्नी दुन्नी तिन्नी चार अन्ना ये सब चलता था उस समय। तो फुटी कोड़ी भी वो उनसे नहीं लेते थे। परंतु जो अंग्रेज के गुलाम जो करते थे, जो चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, उनसे कम से कम 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना ऐसा उनसे मतलब पैसा लेते थे, वो मुद्रा लेते थे। और लेना भी चाहिए, क्योंकि देश के गद्दारों से मतलब मतलब चोर के घर में चोरी करना, इसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा कहा गया है महाभारत में कि अहिंसा परमो धर्मम धर्म हिंसा तथैव च। मतलब आप यदि मतलब कोई अहिंसा मतलब सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा कहा गया है। परंतु यदि आपके साथ में कोई ये हिंसा करता है, तो उसके साथ में आप बदले में हिंसा करेंगे ना, तो वो अहिंसा से भी मतलब बड़ा धर्म है, मतलब श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई उसमें द्वेष नहीं होता है। ठीक उसी तरह चोर के मतलब डाकू के घर में डाका डालेंगे ना, तो उसमें आपको पुण्य बढ़ेगा, मतलब उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो यही भी मतलब ये वैद्य लोग मतलब उसी धर्म का आधार पर, मतलब उसी धर्म को आधार बना करके वो अंग्रेजों को मतलब जो हमारे देश का धन लूटते थे, तो उनसे भी वो 200 गुना 300 गुना उनसे मतलब पैसा लेते थे। तो फिर मतलब जो क्रांतिकारी के लिए लड़ते थे, उनके लिए वो फ्री में मतलब मुफ्त में देते थे, एक भी मतलब पैसा फूटी कोड़ी नहीं लेते थे। तो बात ऐसा हुआ कि उस समय जो मतलब जो सैनिक या तो जो भी मतलब होता था, तो उनको काजी कहा जाता था। मुसलमान लोगों को भी मतलब रखा जाता था काजी के लिए, कुछ कुछ हमारे हिंदू भाइयों को भी मतलब काजी के दायित्व पे मतलब रखा जाता था। मतलब जो आजकल जो तहसीलदार होते थे ना, तो उनको ही मतलब उस समय काजी कहा जाता था। तहसीलदार मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जो मजिस्ट्रेट मतलब ऐसा कहा जाता है। तहसीलदार का कितना बड़ा मतलब, क्योंकि उनको मजिस्ट्रेट का दायित्व पदवी मिला है। तो उस समय वो काजी हुआ करते थे। तो आप कल्पना करिए, मतलब हर एक मतलब गांव में या तो हर एक पंचायत में एक एक मतलब तहसीलदार मतलब वहां पे मतलब नियुक्त किया मतलब करते थे, वो अंग्रेज लोग करते थे। बराबर, ताकि मतलब कोई उनसे मतलब कर के माध्यम से कर को बहाना बना करके कोई ठग ना ले, कोई मतलब उनको मतलब कोई न ठगे। हर कोई मतलब टैक्स भरपाई करता रहे, इसके लिए वो हर गांव में हर पंचायत में एक एक मतलब काजी को नियुक्त कर रखा था अंग्रेजों ने। तो उस समय मतलब ऐसा हुआ कि वैद्य राज्य के अपने ही मतलब इलाके में, अपने क्षेत्र में किसी को क्या हुआ कि मतलब पेशाब अचानक बंद हो गया। फिर उन्होंने यहाँ से वहां से दूसरे मतलब बहुत सारे इलाज करवाया, परंतु उससे कुछ मतलब लाभ नहीं हुआ। तो फिर मतलब उन्होंने क्या किया, एक मतलब वो राजवैद्य थे, राजवैद्य को बुलाया। मतलब वो कहाँ के राजवैद्य थे मुझे जरा स्मरण नहीं है, मेरे एक गुरु से मतलब मुख से सुना था लगभग 2005, मतलब 2005 में ये मैंने कहानी सत्य घटना सुनी थी। तो अभी मतलब ये कितना 17 साल पहले की बात है, मतलब मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था। तो उनको मतलब जब बुलाया और राजवैद्य को, तो आए बोले कि मतलब मैं 1,000 रुपया मतलब मैं मेरा शुल्क लेता हूँ, मतलब नाड़ी दे करके औषधि देखने देने का 1,000 रुपया मेरा शुल्क है, बाकी औषधि जितना मतलब मैं देता हूँ वो उसका अलग से पैसा लेता हूँ। तो मतलब आप कल्पना करिए 1905 के मतलब साल में यदि कोई वैद्य 1,000 रुपया शुल्क मतलब फीस लेता है आयुर्वेद का वैद्य, तो आज कितना होना चाहिए, कम से कम मतलब 1 लाख रुपया मतलब ऐसा मतलब कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो वो मतलब प्रस्तुत हो गए, राजी हो गए। तो फिर मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब बुलाया अपने घर पे, चलिए ठीक है आ जाइए। तो उनको मतलब गया तो देखे, उन्होंने नाड़ी देखी, बोले कोई बात नहीं मतलब इनको कोई मतलब ऐसा कोई गंभीर रोग नहीं हुआ है, ये अभी मतलब उनका पैसा मतलब चालू हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा, तो कर दीजिए। बोले कर दीजिए क्या, आप खरबूजा लेके आइए। तो खरबूजा मतलब उस समय ग्रीष्म ऋतु था, तो खरबूजा बड़े सहजता से सरलता से मिल गया था। तो उन्होंने क्या किया, खरबूजा लेके आए। तो खरबूजा लेके आए तो फिर उनको क्या किया, उनका मतलब मज्जा था, मतलब जो मज्जा मतलब यानी कि जो भीतर का जो मतलब गुद्दा था, उसका उन्होंने गुदा निकाला और थोड़ा मिश्री मिला करके उनको पहले मतलब क्या किया, लाही उनको खाने के लिए दे दिया। लाही यानी कि जो मतलब लाजा होता है, मतलब जो धान का खील होता है सफेद सफेद रंग का, उसको मतलब गुजराती में लाही लावा ऐसा कहा जाता है, और संस्कृत में उसको लाजा बोलते हैं, और हमारे उड़ीसा में उसको लिया बोलते हैं, लिया। तो उन्होंने पहले सबसे पहले एक मुट्ठी लाही उनको खिला दिया, लाजा। फिर बाद में ये जो खरबूजे को जो मतलब जो शरबत है, जो मिश्री मिला करके शरबत बनाया था, उनको पिला दिया। फिर ऊपर से क्या किया उनको, फिर मतलब एक मुट्ठी मतलब लाजा मतलब उनको खिला दिया। तो लगभग आधे घंटे में ही उनको पेशाब मतलब आना शुरू हो गया, मतलब मूत्र का बेग आया। तो कि मतलब जो पेट फूला हुआ था, जो दर्द था, जो 15 दिन से उनका पेशाब बंद हो गया था, तो उनको थोड़ा मतलब राहत मिली।
जो बहुत मतलब तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, तो उनको बड़ा शांति मिला, आराम मिला। तो फिर मतलब उन्होंने मतलब वैद्य ने बोला तो आप तो आराम हो गए और मुझे विदा दीजिए, विदा कीजिए। बोले हाँ जाइए ना, आपको किसने पकड़ के रखा है? ऐसा कौन बोलता है? काजी बोल रहा है, क्योंकि वो उनको मतलब तहसीलदार की मतलब पदवी मिला है अंग्रेजों से। तो वो मतलब बड़े क्रूर होते थे, वो मतलब हर किसी के ऊपर जुल्म करना, लूटना पाटना, मारना पीटना, ये सब मतलब उनका प्रतिदिन का अभ्यास हो गया था। तो उन्होंने मतलब मतलब साफ साफ के दिया, कर्कश मतलब गले में कर्कश स्वर में, हाँ तो जाइए ना, आपको किसने रोक रखा है? पकड़ के रखा है क्या किसने? तो बोले तो मेरा शुल्क, मेरा पैसा। अरे क्या पैसा, काई का पैसा? खरबूजा तो हमने खरीद के लाया, आपने केवल मतलब हमने ही तो मतलब उसको मतलब शरबत बनाया, आपने केवल कहा कि ऐसा पी लो, और पिए भी हमने, पैसा क्या खर्चा, खर्चा भी हमने किया, हमारे मतलब आदमी को मतलब भेज कर मतलब लाए खरबूजा खरीद करके। तो आप मतलब किसका पैसा, मतलब किसके लिए पैसा? आपने क्या दवाई दिया हमें, मतलब आपने मतलब हमें रोग क्या बताया? मतलब रोग तो मैंने ही आपको बताया था। तो फिर वो वैद्यराज मतलब कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था यदि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे जेल में डाल देगा, क्योंकि उस समय इतने क्रूरता मतलब आचरण किया जाता था। बराबर। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोले कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे, ऐसा बोल के वो चले गए। क्योंकि इसलिए तो चरक जी ने कहा है कि आपको कहीं से कभी मतलब किसी जगह से धन मिलेगा, किसी जगह से यश मिलेगा, किसी जगह से आपको आशीर्वाद मिलेगा, किसी किसी जगह से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल खाली हाथ लौट के आएंगे, केवल अनुभव ही साथ लाएंगे। चरक में मतलब देखेंगे ना तो आपको मतलब ये आपको मतलब ये श्लोक मिलेगा, क्वचित देशम क्वचित द्रव्यम क्वचित ध्यानम क्वचित नास्ति, मतलब नास्ति वैद्य से निष्फला, ऐसा कहा है। मतलब जो वैद्य का जो मतलब जो कर्म है, कर्तव्य है, ऐसे विद्या है वैद्य विद्या, ये कभी निष्फल नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको ये मतलब कुछ ना कुछ दे के ही रहता है, देता ही रहता है। तो वो वेदराज कुछ बोले नहीं, वो अपने मतलब घर वापस चले गए। फिर मतलब 6-7 महीने बाद में जब हेमंत ऋतु आया, तो हेमंत ऋतु आया तो फिर से उनका पेशाब बंद हो गया। तो फिर मतलब उनको मतलब पता तो था खरबूजा मतलब सेवन करने से वो तो मतलब पेशाब मतलब पेशाब खुल करके आ गया था। तो फिर उन्होंने मतलब खरबूजा कहीं से मतलब जुगाड़ किया, संधान करके लेके आए और उनको मतलब पिलाने लगे, उसका मतलब रस उनको पिलाने लगे, पूरे खरबूज को पीस करके पिला दिया। फिर भी पेशाब मतलब खुल करके नहीं आया। तो फिर मतलब उन्होंने मतलब बोले कि अभी जाओ वैद्यराज को बुला के लेके आओ। फिर उनका मतलब जो दो सैनिक मतलब पहरेदार जाते हैं और वो उनको मतलब वो वैदराज को बुला के लेके आते हैं। और जब बुला के लेके आते तो वैदराज को मतलब अच्छे से स्मरण था कि इन्होंने मुझे चूना लगाया था। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं जाऊंगा तो जाऊँ, मतलब सच में जाऊंगा, जाऊंगा तो सही, परंतु मुझे जो शुल्क है, मेरा जो शुल्क है, मुझे पहले चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे चूना लगाते हो। बोले हाँ तो मतलब लीजिए ना। तो 1000 रुपये उनको मतलब पहरे ने मतलब 1000 रुपया मतलब देने के लिए बोला। तो वैद्यराज ने बोला नहीं, 1000 नहीं, मेरा पहले का 1000 रुपया, अभी मैं जाऊंगा तो इसका 1000 रुपया, क्योंकि मेरा वो 1000 रुपया आपको मतलब आवश्यकता पड़ी इसलिए आप मेरे पास आए, इसके लिए उसका जुर्माना 1000 रुपया। ऐसा मुझे 3000 रुपया आप मेरे हाथ में पकड़ाएंगे, तब जाके मैं आपको मतलब दूंगा, मतलब जाऊंगा। तो बोले कि कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर उनको मतलब बुलाया, मतलब काजी के पास मतलब जाके के मतलब क्या करेंगे, विवशता है, देना तो चाहिए, मतलब देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं हो सकता। बेदरा जी मतलब फिर कोई दवाई बताएंगे नहीं। फिर मतलब उनको फिर मतलब दिया गया 3000, मतलब उनको रुपया हाथ में थमाया गया। फिर वो वहां से मतलब चले, जाके मतलब देखे उन्होंने नाट देखी, अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी मतलब हो जाएगा, आधे घंटे में पैसा खुल करके आ जाएगा। बोले पैसा आधे घंटे में खुल कर आ जाएगा, 3 दिन से नहीं आ रहा है। बोले कोई बात नहीं, आप खरबूजा लेके आओ। तो काजी ने बोल दिया क्या खरबूजा खरबूजा खरबूजा, मैं 3 दिन से खरबूजा का ये मतलब रस निकाल के पी रहा हूँ, तो उससे तो पेट मतलब पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है। और अच्छा, तो आपने कैसे पिया? बोले आपने जैसे मतलब मतलब बना के शरबत की भांति बनाया था, ऐसे ही हमने पिया। अच्छा वो तो ग्रीष्म ऋतु था, इसके लिए हमने मिश्री शरबत मतलब मिला के दिया, क्योंकि वो मिश्री का शरबत मतलब ग्रीष्म ऋतु चर्या का मतलब नियम है, विधान है। तो इसके लिए हमने आपको मतलब शरबत शरबत की भांति बना के पीने के लिए दिया। अभी ये हेमंत ऋतु चल रहा है, ठंडी का मौसम है, तो अभी वो मतलब मिश्री मिला के शरबत पियेंगे तो थोड़ी चलेगा, वो तो आपका मल को और बांध देगा, पेशाब को और बंद कर देगा, तो थोड़ी काम करेगा। तो काजी मतलब परेशान मतलब हैरान हो गए, तो अभी कैसे चलेगा? बोला आप खरबूजा लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ। फिर वो खरबूजा लेकर गए कहीं से, क्योंकि से हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु तो मेरा मिलता नहीं है, परंतु मतलब किसी किसी के वहां बड़े कष्ट से उनका मतलब वो छिलका या तो मतलब वगैरह वगैरह वो सब मतलब रखा गया था, मतलब कुछ मतलब माध्यम से। तो उस समय मतलब वहां उनको बड़े कष्ट से मतलब मिला खरबूजा, क्योंकि हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में ये फल नहीं है, ये वसंत और ग्रीष्म ऋतु का फल है। तो वहां पे जब मतलब उनको बड़े कष्ट से उनको प्राप्त हुआ, तो बोले कि अभी इनको मतलब क्या करेंगे? अरे क्या करना है, मतलब आप पानी लेके आओ और उसको मतलब पानी उबालो और इसको काढ़ा बना के पी लो। तो बोले अच्छा इतना ही है,
हाँ तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने फिर मतलब काढ़ा बना के उनको पिला दिया। पिलाने बोला तो फिर काजी ने क्या किया, उनको मतलब फिर गाली गलौज किया। बोले तुम मतलब हजार हजार लेके हमको लूट रहे हो, केवल हमारे ही पैसे से खरबूजा लाते हो, हमारे ही मतलब हम ही को लूट रहे हो, ऐसा वैसा उनको गाली दिया। गाली दिया तो बोले उन्होंने कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा बोल के फिर से वो आ गए बराबर। फिर मतलब 4-5 दिन बाद में फिर से पेशाब बंद हो गया, फिर से बंद बंद हो गया। तो काजी ने मतलब क्या किया, वही मतलब खरबूजा का छिलका मतलब मंगा कर लाए, फिर काढ़ा बना के पिए। परंतु फिर से मतलब उनका पेशाब बन नहीं रहा है, मतलब पेशाब बंद ही हो गया, बंद ही हो जा रहा है। तो फिर से उन्होंने काजी को मतलब उन्होंने अपने पहरेदार को भेजा कि जाओ वैद्यराज को बुला के लेके आओ, फिर से मतलब बंद हो गया। तो मतलब काजी ने कहा अभी 1000 रुपया मतलब मैं जाने के लिए, और 1000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। बोले अभी 1000 रुपया किस लिए, आपका तो पहला हिसाब मतलब पूरा चुकता हो गया। 1000 रुपया इसलिए क्योंकि मैं उस दिन मतलब जब था ना, तो मैंने काढ़ा बना के दिया, तो काजी ने मुझे गाली गलौज किया गुस्से में, उसके लिए मुझे 1000 रुपया चाहिए, उसका जुर्माना है। तो बोले पहरेदार बोल रहे अच्छा लूट रहे हो काजी को, लूटो लूटो, वो तो लूट रहा है देश को, तुम भी उससे लूट लो। तो फिर उन्होंने फिर 2000 मंगाया, वेदराज को हाथ में थमाया, फिर वो गए, फिर बोले कि खरबूजा लेके आओ। तो काजी बोले कि मतलब वेदराज जी, मैं खरबूजे को काढ़ा बना के पी चुका हूँ, तो उससे मतलब कोई लाभ नहीं हुआ। बोले अच्छा, आपने खरबूजे को काढ़ा बना के पिया, ऐसा तो मतलब खरबूजे के काढ़ा बना के पीने से जब मतलब दोबारा बंद हो जाता है ना, तो दोबारा मतलब खरबूजे का काढ़ा काम नहीं करता है, आपको नहीं पीना चाहिए। बोले अभी क्या करना चाहिए, आप खरबूजे का छिलका लेके आइए फिर मैं बताता हूँ। तो खरबूजे का छिलका तो नहीं मिला, उससे मतलब खरबूजा जो अंदर से जो गुद्दा होता है ना, वो गुद्दा निकाला गया था, केवल मतलब अंदर से जो खोखला खरबूजा ऐसा मिला। बोला हाँ ये काम का है, वैद्यराज जी ने कहा। तो काजी केवल ऐसे मतलब मुंह खोल करके केवल देखते ही रह जाते हैं, अरे कि ये क्या मतलब, क्या आयुर्वेद मतलब क्या है ये, मतलब कभी मतलब शरबत बना के दे देता है, कभी काढ़ा बना के दे देता है, अभी बोलता है ये काढ़ा काम नहीं करेगा, अभी देखते हैं ये वैद्यराज जी क्या करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देसी गाय का घी मंगाया, देसी गाय का घी मंगा करके उसमें पूरा भर दिया खरबूजे में। और उनको क्या किया, अंगारा का जो मतलब अंगार होता है ना, जैसे हम मतलब गजपुड, बराहपुड, ऐसे जो पुड पैक करते हैं, मतलब उपलों में हम मतलब कोई सी शराब संपुट करके उसको जला डालते हैं, जो भस्म रस पिष्ट मतलब भस्म रस जो बनता है, तो ऐसी मतलब भस्म पुट पैक की विधि से उन्होंने क्या किया, वहां पे अंगारों पर रख के उसको गर्म किया। और जब मतलब दूध पूरा गर्म हो गया, मतलब उबला उबल आने लगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, गुनगुना पानी में घोल करके उनको पीने के लिए दे दिया, हल्का गुनगुना पानी में। बोले कि इनको मतलब अभी पी जाओ। तो जो उन्होंने जैसे ही पिया, तो आधा घंटे भी नहीं लगा, उनको पेशाब खुल करके आ गया। तो वैद्य बोले कि मतलब क्या इसी से ठीक हो जाएगा, या फिर बार बार मुझे मतलब खरबूजा का दूसरे दूसरे प्रयोग मतलब से देखने को सीखने को मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा। बोले कि कोई बात नहीं, आप मुझे फिर मतलब 15,000 दीजिए, मैं आपको मतलब औषधि दे देता हूँ, फिर आप मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने मतलब 15,000 रुपया दिया उस समय, मतलब 1 महीने की औषधि 15,000। तो आप कल्पना करिए अभी के समय होता ना, तो 15 लाख रुपया होता है, कल्पना करिए 1 महीने की दवाई। मतलब उस समय वैसा लेते थे वो वैद्यराज, मतलब अंग्रेजों से लेते थे, मतलब हिंदुओं किसी मतलब हमारे भाई बहनों से नहीं लेते थे, क्रांतिकारियों से तो एक मतलब फोर्टी कोड़ी नहीं लेते थे, इतने मतलब अच्छे स्वभाव के थे। तो अंग्रेजों से वो मतलब लेते थे और दूसरे दूसरे कामों में लगाते थे। और देश के जो क्रांतिकारी के जो मतलब जो कुछ भी मतलब मंडल था, उसमें वो दान भी दे देते थे वैद्य लोग। तो फिर 15,000 लेके आए, फिर उनको मतलब कोई कोई कुछ औषधि मतलब उनको बना के दिया। फिर बाद में वो जो काजी साहब पूरी तरह से ठीक हो गए। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो खरबूजा है ना, ये मूत्र जनन करता है, ये जो मतलब इसमें कहा है कि मूत्र कुछ को मतलब ठीक करता है, मूत्र जनक है। तो सच में ये मूत्र को मतलब वेग लाता है, मूत्र का वेग लाता है, और मूत्र कुछ को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो ये तो मतलब हो गया, ये सत्य मतलब एक कहानी हो गया। अभी हम इसके मतलब गुण धर्म को मतलब चर्चा करते हैं अच्छे से, मतलब किन किन रोगों में इसको कैसे कैसे मतलब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि जो मतलब खरबूजा मतलब जो होता है ना, ये एकदम मतलब उसका अधिक जो हिस्सा होता है, वो केवल पानी जैसा होता है, मतलब कप का मतलब रूप होता है इसमें, ऐसा मतलब मान लीजिए। तो इसमें मतलब क्योंकि इसमें फाइबर तो है ही नहीं, 1% का हजारवा हिस्सा भी मतलब उसमें फाइबर नहीं है। परंतु इसमें क्या करता है, ये मतलब शीतलता मतलब लाता है, शीतलता देता भी है और शीतल लाता भी है। वो इसलिए लाता है क्योंकि इसमें केवल पानी जैसा मतलब, क्योंकि कप का ही मतलब भाग होता है, ये ध्यान में रखिए बराबर। और इसलिए मतलब ये क्या करता है मूल रूप से, मतलब ये किडनी के ऊपर मतलब काम करता है। इसके लिए जिन जिन लोगों को मतलब किडनी फेलियर हुआ है, या तो फिर मतलब किडनी का ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, या तो फिर आपका किडनी का स्टोन है, तो इसको आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मतलब बात बता दो, कैंसर में मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया जाता है, आप केवल खरबूजा देके देखिए, कैंसर में बहुत अच्छा मतलब इसका फायदा मिलेगा।
मतलब ग्रीष्म ऋतु है तो इसको मतलब आप ये मतलब उसका शरबत बना के दीजिए, परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक ही दिन में ठीक कर देगा तो अधिक अधिक मात्रा में देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको अधिक मात्रा में देंगे ना तो इसका फिर बड़ी मतलब बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए मतलब कोई भी अति सर्वत्र वर्जित, अधिक मात्रा में नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको सेवन करने के लिए देना है। तो इसमें बहुत मतलब अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिए। और मतलब क्या करता है, जिनको मतलब हार्ट की मतलब बीमारी है, हृदय का रोग है, मतलब हृदय का एंजाइना पेन हुआ है, या तो स्टंट डाला है, या तो फिर पेस मेकर डाला है, या तो बाईपास सर्जरी हुआ है, तो उसमें भी मतलब खरबूजा मतलब पीने के लिए देंगे तो बहुत अच्छा मतलब काम करता है। जिनको मतलब बिना औषधि का हाई ब्लड प्रेशर ठीक करना है, उच्च रक्तचाप, तो उनको केवल ये खरबूजे का रस सेवन करना चाहिए बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में। केवल 4 महीना मतलब इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको मतलब फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। मतलब ये पूरी तरह से ठीक कर देता है हाई बीपी को। और जिनको आंखों में मोतियाबिंद है तो केवल खरबूजा का मतलब सेवन करना है। और साथ में त्रिफला का मतलब ये जो त्रिफला का मतलब जो रस है, त्रिफला का रस, और उसमें शहद, और उसमें नींबू का रस। तो इतना मतलब या तो नींबू ना सही तो ना सही, त्रिफला का रस और शहद ये दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और एक एक बूंद या तो दो दो बूंद दोनों आंखों में डालिए, तो मोतियाबिंद के लिए मतलब काम करता है। साथ में आपको खरबूजा का सेवन करना चाहिए, परंतु ये वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ही बहुत अच्छा काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी मतलब दूसरे दूसरे जो वैद्य लोग मतलब इसका कुछ मतलब हाँ मेरा और एक मतलब याद आ गया। जिनको मतलब पैसा मतलब होता नहीं है तो अभी मतलब जैसे वो काजी साहब को मतलब दिया गया था वैद्यराज ने, तो आप मतलब शरबत बना के दे सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब मतलब फायदा करता है, काम करता है। कभी कभी क्या होता है हमारे मतलब जो पेशाब में जलन होता है, पीला पीला रंग का मतलब पेशाब होता है, केवल सुबह का पहला पेशाब होता है ना वो पीला रंग का होता है, और साथ में जलन होती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि इसके जो बीज होती है ना, बीज के अंदर से गिरी निकलता है, मतलब सफेद सफेद रंग का जो गिरी होता है ना, उसको पीस लेना है। और पीस करके क्या करना है, पानी में घोल करके पीने के लिए दीजिए। तो उससे भी मतलब जो आपका सुबह का जो पहला पेशाब पीला रंग होता है, और बाकी दिन भर का कोई भी मतलब पेशाब मतलब सफेद सफेद रंग रहता है, तो इसमें बहुत अच्छा ये काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी मतलब क्या होता है, हाँ एक्जिमा, एक्जिमा की बात कर रहा हूँ। ये दाद खाज खुजली एक्जिमा जो जो भी मतलब होता है, पुराना एक्जिमा, मतलब जितना पुराना होगा ना उतना जल्दी काम करता है। जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना पुराना होगा आप उसको मतलब इसका खरबूजे का सेवन करिए। और इसका जो मतलब जो छिलका है, मतलब जो ये मज्जा खाने के बाद में, जो गुद्दा खाने के बाद में, तो जो छिलका होता है ना, छिलके को केवल रगड़िए, अपने मतलब रगड़ना है। तो केवल इसके मतलब केवल रगड़ने मात्र से जो पुराने से पुराना जो एक्जिमा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको मतलब प्रतिदिन सेवन करने से मतलब जिनको काम शक्ति मतलब कम हो गई है, जिनको इंद्रिय शक्ति दुर्बल है, जिनको काम उत्तेजना कम आ रहा है, तो उनका मतलब काम उत्तेजना बढ़ती है, काम शक्ति बढ़ती है, और इंद्रिय दुर्बलता दूर होती है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है हमारे चेहरे में, केवल चेहरे की बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर में ये काम नहीं करता, केवल चेहरे में काम करता है। चेहरे में जो मतलब जो काले काले रंग, जो काले काले दाग होता है, तो उसको दूर करने के लिए इसका जो तेल होता है ना, ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। मतलब इसका तेल निकालना है, तेल कैसे निकालना है, पाताल यंत्र से निकालना है, बराबर। और पाताल यंत्र कैसे बनाना है वो आप कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने कल मतलब पूरी तरह से बताया था, पूरे एकदम मतलब विस्तार के साथ में। तो पाताल यंत्र मतलब ऐसे माध्यम से इसका तेल निकालिए, और इसका तेल को चंदन की तेल बराबर मात्रा में मिला करके, या तो फिर मतलब इसका तेल नहीं निकल पा रहे, तो इसको मतलब जो बीज का जो गिरी है उसको चंदन तेल में पीस लीजिए, मलम की भांति बना के रख लीजिए। रात को सोने से पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब चेहरे पर मलना है, लगभग 5 मिनट तक मतलब मलना है, मसाज करना है। तो इससे मतलब क्या होता है कि जिनका काला दाग है चेहरे का, वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। यदि मतलब आपका तेल यदि निकाल ले, और तेल में चंदन तेल बराबर मात्रा में मिला करके रखेंगे, तो काला दाग में भी वो बहुत अच्छा मतलब फायदा करते हैं। जिन मतलब माता बहनों को मतलब ये डिलीवरी के बाद में मतलब प्रसूताओं में, मतलब प्रसव के बाद में मतलब दूध कम बनता है, तो उसमें केवल इसको मतलब खरबूजे का सेवन करने के लिए दीजिए, तो देखेंगे प्रचुर मात्रा में उनका मतलब दूध मतलब बनेगा। इतना दूध बनेगा मतलब माताओं में कि मतलब अपना बच्चा क्या, पड़ोस के बच्चे भी मतलब आके के मतलब दूध पी सकते हैं, इतनी मात्रा में दूध बनेगा। तो इसको मतलब खरबूजे का सेवन करने के लिए मतलब दे सकते हैं आप इसको। और मतलब मतलब क्या होता है कभी कभी कि जो बवासीर के जो मतलब रोग होते हैं, बवासीर, जिनको मतलब कभी कभी जो मल द्वार होता है, गुद्दा द्वार, तो वहां पे मतलब जलन होती है, दर्द होती है, तो संभाला नहीं जाता है, इतना जोर से पैर दर्द होता है कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, जलन इतना जोर से मतलब हो कि वो बर्फ वहां पे घिसते तो भी मतलब वहां पे समन नहीं होता, मतलब
वो संभाल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका केवल मतलब पका हुआ जो फल है खरबूजा है, केवल इसको सेवन कर लीजिए और इसको मतलब ये गुद्दे को थोड़ा कद्दूकस करके मतलब रुई में या तो कपड़े में बांध करके वहां पे पुलटिस थोड़ा बांध दीजिए। तो ये इतना शीतल होता है ना, तो जलन को भी शांत कर देता है और साथ में जिनको मतलब जो दर्द होता है, दर्द में भी मतलब राहत मतलब देता है। ये मतलब ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो किडनी का जो स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे मतलब काम करता है, तो इसकी जो बीज का जो गिरी है वो 1 चम्मच लीजिए और ककड़ी का बीज का मतलब जो गिरी है उसको 1 चम्मच लीजिए। तो दोनों को मतलब बराबर मात्रा में लेना है। मतलब ककड़ी का बीज का 1 चम्मच और ये खरबूजे का गिरी का मतलब 1 चम्मच, दोनों को मतलब ले करके हल्का गुनगुना पानी में, सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट में, चाहे तो आप दिन में 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हानि नहीं करता है। तो इससे मतलब जो पथरी होता है ना, ये पथरी मतलब टूट करके गल करके बाहर धीरे धीरे निकल आते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी मतलब बरसात के मौसम में प्यार मतलब अधिकतर लोगों को क्या होता है, मतलब पीलिया हो जाता है, जन्डिस मतलब हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में कमला कामल ऐसा कहा गया। मतलब अंग्रेजी भाषा में इसको हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसा मतलब उनका नाम दे दिया गया। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, केवल खरबूजा का मतलब शरबत बना के उनको पीने के लिए दीजिए। दूसरा कोई औषधि नहीं चाहिए, केवल खरबूजे का रस का शरबत बना के दीजिए। तो इससे ही मतलब पीलिया रोग जो है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और ये जो मतलब मतलब अधिक मात्रा में यदि सेवन करेंगे तो ये क्या करता है, उल्टी होने की संभावना है। लिवर को मतलब लिवर के ऊपर उसका पार्श्व प्रतिक्रिया मतलब देखने को मिलता है कभी कभी। और मतलब ये पतला दस्त भी मतलब करता है अधिक मात्रा में सेवन करने से। और आंखों के ऊपर भी मतलब ये थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये आलोचक पित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। और खरबूजे का एक नियम है कि इसको खाली पेट और खाने के बाद में सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता है, अरे जब खाली पेट नहीं सेवन करना है, खाने के बाद में सेवन नहीं करना है, तो क्या खाने के बीच में सेवन करना है? खाने के बीच में तो सेवन करना है, आपने ये मतलब सही मतलब बुद्धि लगाया, युक्ति लगाया। परंतु खाने के बीच में मतलब ये दाल चावल रोटी ये सब मतलब खाने के बीच में नहीं। आपने मतलब जो लावा होता है ना, लावा लाही लाजा, जो उसको मतलब कहा जाता है, तो उसका मतलब एक मुट्ठी सेवन करिए, फिर बाद में एक खरबूजे का सेवन करिए, फिर मतलब अंत में फिर एक मुट्ठी लावा का सेवन करिए। तो इससे क्या होता है, आपका खाली पेट नहीं होता और साथ में मतलब खाने के बाद में भी मतलब ऐसा मतलब कोई मतलब नहीं रहता। तो उससे भी मतलब ये बहुत अच्छा ये फायदा मतलब करता है। तो ऐसे में आपका मतलब फायदा करेगा। तो इसको खाली पेट में नहीं पीना है और ना मतलब ना ही खाने के बाद में सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, हम जो मतलब शरीर में ग्रीष्म ऋतु के कारण हमारे शरीर में पूरा जलन होता है, गर्मी लगता है, तो और बहुत मात्रा में पसीना मतलब निकलता है। कुछ 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 लोगों को मतलब इतनी पसीना आती है ग्रीष्म ऋतु में कि बगल में से पसीना आने के कारण मतलब दुर्गंध आता है, बदबू आती है। तो वो मतलब चिंता में पड़ जाते हैं। तो केवल आप मतलब खरबूजे का उनका मतलब सेवन करने के लिए दीजिए, तो मतलब शरबत बना करके, तो उसमें मतलब पसीना भी कम हो जाता है और गर्मी भी मतलब कम लगता है और साथ में जलन भी मतलब होता है, तो वो भी मतलब ठीक हो जाता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, हमारे जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो मजदूर है, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो पूरे दिन भर मतलब काम करते हैं, तो ना थक जाते हैं। थकान को दूर करने के लिए कोई कोई शराब का सहारा लेते हैं, कोई कोई दूसरा दूसरा मतलब नींद की गोली, या तो मतलब दूसरे दूसरे मतलब सहारा लेते हैं, आसरा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, केवल खरबूजों को यदि आपने सेवन कर लिया तो आपका सारा दिन भर का जो थकान है वो पूरा दूर हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है, हमारे जो माता बहन है उनको उन्माद रोग हो जाता है। मतलब आजकल तो मतलब हर कोई मतलब उन्माद रोग से ग्रसित है। मतलब आपने टीवी देखा, मोबाइल देखा, तो उसमें पॉर्न वीडियो देखा, तो उन्माद रोग मतलब उनका मतलब आरंभ मतलब उसका प्रभाव पड़ना शुरू मस्तिष्क में, मन में, मतलब हृदय पर, मन पर। तो ऐसी स्थिति में केवल खरबूजा का सेवन करने के लिए दे दीजिए, तो उनका मन है ना एकदम स्थिर होता है, स्थिर हो जाता है। और ये मतलब काम शक्ति को मतलब यदि बढ़ा हो तो उसको कम कर देता है, कम है तो उसको बढ़ाता है। तो ये दोनों की स्थिति में मतलब काम करता है। मतलब जो विवाहित है तो उनको मतलब ये मतलब चाहिए तो वो बढ़ा देता है। अभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, अभी खरबूजे को कैसे मालूम कि इसको चाहिए इसको नहीं चाहिए? तो वो अपने मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। जब हम रात को मतलब सोते हैं, तो जब मतलब जो विवाहित होते हैं तो अपने पत्नी के साथ सोते हैं, तो उसका मन के प्रसाद में उसका कनेक्शन रहता है।
तो मन के ऊपर ये, क्योंकि ये खरबूजा मन के ऊपर काम करता है, तो वो अलग मन रहता है। जो विवाहित होते हैं उनका मन अलग रहता है रात को सोने से पहले। जो अविवाहित होते हैं तो उनका मन अलग रहता है, क्योंकि उनका मन विचलित होता है, मतलब विचलित होता है, अस्थिर होता है। तो वो अस्थिर और विचलित मन को स्थिर करता है। और जो विवाहित पुरुष के जो मतलब एक प्रकार का अलग सा मन होता है उनका, तो वो खरबूजा वो पकड़ लेता है, जैसे पुलिस चोर के मतलब भाव को पकड़ लेते हैं, या तो जैसे झूठ बोलने का मशीन जो हमारे कैसे पकड़ में आता है, एक मतलब क्या टेस्ट है, नार्को टेस्ट ऐसा कुछ करते हैं ना, मतलब एलोपैथिक मतलब डॉक्टर लोग क्या मतलब कैसे पकड़ते हैं, मतलब नार्को टेस्ट, मतलब ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ये मतलब इसका मशीन का टेस्ट है, वो कैसे पता चल गया हमारा, मतलब हमने वो मतलब झूठ बोल रहा है कि सही बोल सच बोल रहा है। ये हमारे मन की और मतलब जो हमारे जो नाड़ी की गतिविधि है वो उसके मतलब कुछ आकलन से वो पता करता है। ठीक उसी तरह यही काम जो है खरबूजा करता है, बराबर। तो खरबूजा भी मतलब ऐसे ही हमारे मन को मतलब नापता है, भांपता है, और मन के ऊपर से वो मन के काम करता है। इसके लिए जिनको काम शक्ति नहीं चाहिए तो उसको शांत कर देता है, और जिसको चाहिए तो उसकी काम शक्ति को बढ़ाता है। ये एकदम सेंसर की तरह काम करता है, ये ध्यान में रखिए, बराबर। और जो मतलब जो शिशिर ऋतु में, जो हेमंत ऋतु में जो खरबूजा मिलता है, तो वो क्या करता है, वो अम्ल रोग को मतलब उत्पन्न करता है। यदि आप मतलब स्वस्थ है तो शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में नहीं खाना है, नहीं तो फिर क्या करेगा, आपके मतलब शरीर में अम्लता सृष्टि करेगा। अम्लता यानी कि एसिड मतलब बनाएगा, एसिड को मतलब बनाएगा, मतलब उत्पन्न करेगा। और फिर मतलब क्या करेगा, मूत्र कुछ करेगा, मतलब आपका पेशाब को बंद कर देगा। मतलब पेशाब को बंद करने की शक्ति भी इसमें है, और पेशाब को खोलकर लाने की शक्ति भी इसमें है। इसके लिए मतलब आपको आवश्यकता नहीं है। तो ग्रीष्म, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में मतलब सर्दी के मौसम में कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर मतलब ऐसा है कि रक्त पित्त रोग को उत्पन्न करेगा। रक्त पित्त यानी कि आपके मतलब शरीर में मतलब जो रक्त निकले, मतलब चाहे आंख से निकले, मतलब आंख से निकले, कान से निकले, नाक से निकले, या तो मलद्वार से निकले, या तो फिर पेशाब के रास्ते निकले, मतलब मुंह से निकले, कहीं से भी निकले, तो उसको रक्त पित्त कहा जाता है। तो इसको मतलब जब उस समय मतलब सेवन करेंगे ना, तो ये क्या करता है, रक्त पित्त अम्लता को मतलब उत्पन्न करता है, मूत्र कुच्छ को बनाता है, और रक्त पित्त को भी मतलब ये करता है। तो ये मतलब ध्यान में रखिएगा। तो जिनको मतलब यूरिक एसिड बहुत बढ़ा रहता है, तो केवल ये खरबूजा का सेवन करने के लिए दीजिए, तो ये कुछ दिनों में यूरिक एसिड उनका पूरा नॉर्मल हो जाएगा। जिनको एडियो में दर्द होता है, सुबह में मतलब वो पैर को नीचे नहीं रख पाते, तो केवल खरबूजा का सेवन करने के लिए दीजिए, मतलब कोई औषधि नहीं चाहिए वहां पे, बराबर। आयुर्वेद की जब मतलब हम औषधि देते हैं ना, तो उसमें मतलब कुछ खर्चा आता है, परंतु वही खर्चा आप खरबूजा खाने के लिए मतलब करिए ना, तो आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा, जो एडियो का दर्द है वो भी मतलब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। जिनको पिंडलियों में दर्द होता है, तो पिंडलियों में दर्द होता है ना, केवल खरबूजा को मतलब खाने के लिए दीजिए, बराबर। खाने का वही विधान है, पहले लावा या तो फिर मतलब लाही मतलब एक मुट्ठी खाना है, और अंत में मतलब खरबूजा को खाने के बाद में भी वही मतलब एक मुट्ठी लाही या लावा जो भी है वो खाना है। आप मतलब यदि मतलब नहीं खाएंगे तो फिर खरबूजा का वो काम नहीं करेगा। यदि वो काम करेगा ना, तो फिर आपके शरीर में वो अम्लता को मतलब बनाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो लावा जो होता है ना, लावा, लाही, लाजा जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो गुरु कर देता है, गुरु करता है, और साथ में हमारे शरीर में अल्कलाइन को मतलब आमाशय में अल्कलाइन को मतलब क्षारीय के उनके गुण रहता है उसमें प्रचुर मात्रा में, तो वो अल्कलाइन मतलब वो बनाता है, जिससे कि मतलब ये जो खरबूजा का जो एसिड बनाने का जो गुण है उसको नष्ट कर देता है। केवल रहस्य इतना ही है। इसके लिए ऋषियों ने कहा है कि खरबूजे को कभी भी खाली पेट में और खाने के बाद में भोजनांत और भोजन से पूर्व ऐसे मतलब सेवन करने के लिए मना किया गया है, बराबर। तो ये मतलब कुछ था, मतलब मेरा अपना अनुभव। अभी मैं कुछ अपने दूसरे दूसरे वैद्यों से जो मैंने संग्रह किया है, जो मतलब उनका निजी अपना मतलब जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने बताया है, तो वो मैं आपको मतलब कुछ बताता हूँ। तो ऐसा कहा गया है, जिनको भोजन करने के बाद में मतलब पेट मतलब ऐसा फूलता है, मतलब मतलब पेट ऐसा बढ़ा हुआ लगता है, मतलब बैलून की तरह, फुगा की तरह, और थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, ये खरबूजे का जो बीज, मतलब जो बीज होता है ना, जिसको मतलब जो, हाँ बीज ही बोलते हैं, तो मतलब बीज का जो गिरी हो या तो बीज हो, उसको मतलब क्या करना है, उसको पीस लीजिए, और हल्का गुनगुना कर लीजिए, बराबर, पानी में घोल करके, मतलब थोड़ा सा लेप जैसा मतलब बनाना है, और हल्का थोड़ा रोटी तवा, लोहे के तवा में थोड़ा सेक लेना है, और उसको क्या करना है, पेट में मतलब चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ क्या करना है, लेप लगा देना है। तो इससे मतलब क्या है, जिनको मतलब पेट फूला हुआ रहता है खाना खाने के बाद में, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि जो पुरुषों में मतलब जो उनका जो मतलब मूत्र नली है, मतलब ये लिंग है,
तो लिंग में देखेंगे ना तो कुछ कुछ मतलब सफेद सफेद दाग मतलब ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, मतलब खरबूजे का बीज को मतलब पीस लीजिए, बराबर, पूरा एकदम मतलब बारीक से पीसना है। और उसमें मतलब क्या करना है, चंदन का तेल मिला देना है। चंदन का तेल हो या तो श्री गोपाल तेल हो, या तो फिर एक मतलब तेल आता है तुबरक तेल हो, या तो नीम का तेल हो, या तो फिर करंज का तेल हो, या तो महामृच आदि तेल हो, या तो फिर विषगर्भ तेल हो, मतलब या तो फिर मंजिष्ठा आदि तेल हो, मतलब ऐसे तेल बहुत सारे तेल है। या तो मतलब ये लीजिए पंचगुण, पंचगुण नहीं, नीम तेल, करण तेल, फिर कुष्ठ और तेल हो, व्रण राक्षस तेल हो, ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब तेल आता है, बराबर। तो कोई भी तेल हो उसमें मतलब थोड़ा 15-20 बूंद या तो 30-40 बूंद ऐसा मतलब उसमें डाल दीजिए। और एक तरह मतलब लेप जैसा वो बन जाएगा। तो उसको अपने लिंग में जहाँ पे घाव हो गया है, वो जिनका मतलब सफेद सफेद वहां पे मतलब निकल रहा है, या तो फिर पेशाब करने से मतलब दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, या तो फिर अपने स्त्री के साथ में समागम करते समय जिनको दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। केवल 3 दिन में मात्र से रिजल्ट मिल जाता है। परंतु इसका जो उपयोग है उसको 15 दिन तक मतलब करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पित्त बढ़ जाता है, मतलब चाहे शीत पित्त हो, रक्त पित्त हो, कैसा भी हो, या तो अम्ल पित्त हो। तो बृहत निघंटु रत्नाकर में इसको मतलब बताया गया है कि दशांगुल खंड ऐसा करके एक औषधि मतलब उसमें बताया गया है, योग है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। खरबूजा लीजिएगा, बराबर, और ऊपर का जो उसको पहले वजन कर लीजिए छिलके सहित। मान लीजिए खरबूजा कितना होता है, 1.5 किलो या तो 1 किलो 800, मतलब 1400 ग्राम, 1200 ग्राम, मतलब कोई कोई ऐसा मतलब होता है। तो मान लीजिए कि 1.5 किलो है आपका मतलब खरबूजा, तो उसका ऊपर का भाग थोड़ा मतलब काट लीजिए, बराबर। और उसमें क्या करना है, उसका 150 मतलब 10वां हिस्सा, मतलब 150 ग्राम जो है मिश्री को या तो बुरा को मतलब पाउडर बना के चूर्ण करके उसमें डाल दीजिए, मतलब अंदर भर दीजिए। और क्या करना है, उसको फिर मतलब रस्सी चारों ओर से रस्सी से उसको बांध लीजिए। बांध करके कम से कम 8 घंटे तक, या तो फिर शाम को ऐसा करके उसमें मिश्री बूरा डाल करके भर कर, और उसको क्या करना है, रात को मतलब चांदनी में मतलब चंद्रमा की किरण जहां मतलब रात भर पड़े, ऐसे मतलब छत पर को क्या करना है, उसको मतलब पानी में डाल करके रात को छत में मतलब छोड़ दीजिए। रात भर ऐसे पानी में उसको छोड़ दीजिए, भर के छोड़ देना है। फिर रात मतलब सुबह में उसको लाना है, ऊपर का जो मतलब छिलका आपने मतलब ढाला था उसको निकाल दीजिए। और तो आपका जो मतलब अंदर है ना, एक प्रकार से शरबत जैसा बन जाएगा। जैसे आपने भैंस का दही देखा है, कितना मतलब एकदम मतलब मतलब लेप जैसा मतलब बना हुआ रहता है। या तो पनीर आपने जैसा देखा हुआ, पनीर का कितना मतलब टुकड़ा टुकड़ा जैसे कितना मतलब देखने को अच्छा लगता है। तो उसी मतलब तरह ये दिखता है, बराबर। तो इसको मतलब केवल सुबह में खाली पेट में, ये सूर्योदय से पहले आप इसको सेवन कर लीजिए। तो जिनको बहुत मात्रा में पित्त का प्रभाव रहता है, पित्त चाहे अम्ल पित्त हो, रक्त पित्त हो, शीत पित्त हो, केवल पित्त हो, मतलब पित्त का कोई भी मतलब पित्ती उछलना जो भी बोलते हैं, बराबर। तो उसको मतलब केवल यही मतलब आप उसको सेवन करने के लिए दीजिए, मतलब ज्यादा नहीं, केवल 15 दिन। उसका पूरी तरह से पूरा एकदम मतलब समूल रोग नष्ट हो जाता है, मतलब पित्त दोष है ना, उसको समन कर देता है। ये 100% मतलब अनुभवी की होगी। और ये बृहत्नगर में बताया भी है इसको दशांगुल खंड करके। आप इसका प्रयोग करिए, लाभ उठाइए और स्वस्थ जीवन रहिए। और औरों को भी बताइए, सबको मतलब निरोग बनाने में मतलब भागीदारी बने, सहयोगी बने। तो ये मतलब जितना सा मतलब अनुभव की बातें थी, तो मैंने आपको मतलब आप लोगों को मतलब सामने उपस्थापना कर दिया। तो खरबूजे के विषय में जितना बताने के लिए था, तो मैंने बता दिया आपको। यदि आपका और कोई मतलब अनुभव है तो भी बताइए, जिससे कि मेरी भी मतलब मुझे भी जानकारी मिले, मेरा भी ज्ञान बढ़े और दूसरों का भी मतलब ज्ञान बढ़े। तो आपका आपका भी मतलब स्वागत है आप सबका। जिनको मतलब कोई जानकारी है तो खरबूजे के विषय में तो बता सकते हैं। वंदे मातरम। जी नमस्ते। वंदे मातरम। एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, जैसे कि जो आजकल के जो फल आते हैं, जैसे ये खरबूजा है, जैसे या लौकी होती है, जो बड़े बड़े इस तरह के जो लताएं वाले फल होते हैं, अक्सर जो लोग होते हैं जो सब्जी उगाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इंजेक्शन डाल के उसे बड़े कर देते हैं। मतलब आज बच्चे छोटा दिख रहा है, इंजेक्शन डाल दिया, वो बड़ा कर दिया। अगर वो वैसे फल या खरबूजे मार्केट में आते हैं, लोग खरीद के खाते हैं। जैसे आपने बताया कि ये कोई भी औषध का अगर उनके जहरीले तत्व को समाप्त करना है तो उसको चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि में छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये सुई डालने वाला जो फल है उसको भी रखें तो क्या पूर्णतः नष्ट कर सकता है, ऐसा है उसके विष को? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
अभी आपने जो कहा कि इसको सुई लगा करके इंजेक्शन केमिकल डाल करके इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। ऋषियों ने इसका नाम ही 10 अंगुल रखा है। मतलब जिस खरबूजे को आप अपनी उंगली से नापेंगे, जो 10 अंगुल की मतलब परिमाण में मिलेगा, वही खरबूजा का मतलब सेवन करिए। जो बड़ा बड़ा खरबूजा है ना, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर मतलब वो जो बोलेगा, मतलब फल की दुकान, मतलब दुकानदार आपसे पूछेगा कि मतलब उसको वो बड़ा वाला लीजिए ना, तो बोलेगी नहीं वो असली नहीं है, वो नकली है, मतलब इसको केमिकल मतलब किया गया है, उसको फर्टिलाइजर किया गया है, उसको सेवन करना नहीं है। ये मतलब खरबूजा ना, तो उसके सामने ये नाप करके लेके आइए। तो ऐसा कोई केमिकल बन ही नहीं सकता है, या तो बना नहीं सकते, क्योंकि मतलब उसमें हो सकता है कि उनमें मतलब कोई मतलब ये थोड़ी कम मात्रा में देंगे, बराबर। वो तो बात की बात है। तो जब मतलब आप ऐसा मतलब लाएंगे ना, तो उसको या तो फिर नहीं बताए, मतलब बताइएगा मत, इसका सूत्र मत उनको, मतलब फॉर्मूला मत दीजिए कि जो 10 अंगुल का है वही असली है, 10 अंगुल से आधा ज्यादा है, अधिक है, तो वो सेवन करने योग्य नहीं है। तो फिर अपने आप में वो मतलब केमिकलाइज मतलब होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये पहली बात है। दूसरी बात है, यदि आपने मतलब घर पे लेके आ गए या तो फिर खाने के लिए लेके आ गए, तो क्या करना है, उसको चंद्रमा के किरणों में रखेंगे तो उसके भी मतलब उसका प्रभाव तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें पानी में कम से कम 8 घंटा रखना चाहिए खरबूजे को, तब जाके वो केमिकल के प्रभाव को नष्ट करेगा। जैसे तरबूज 4 घंटे में अपने प्रभाव मतलब केमिकल का प्रभाव को नष्ट कर देता है। आम अपने प्रभाव मतलब जो केमिकल का प्रभाव है 4 घंटे में नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह खरबूजे का यदि रखना है तो इसमें 8 घंटा रखना चाहिए। वो 8 घंटा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इसमें और कोई नहीं है, उसमें कोई फाइबर वगैरह दूसरा कोई तत्व नहीं है, केवल इसमें मधुर रस है, और इसमें मतलब केवल कफ ही कफ है, मतलब जल ही जल है, इसमें और दूसरा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मतलब जो केमिकल होता है ना, हो सकता है वैद जी, वो जल की मात्रा को अंश को थोड़ा जी जी, तो वैद जी क्या, अगर दी चंद्रमा चंद्रमा के प्रकाश में रखना पड़ेगा तो पहले पानी में भिगोना पड़ेगा खरबूजों को 8 घंटे दिन में, उसके बाद रात्रि में खरबूजे को रखना पड़ेगा, क्या आप ऐसा करें? नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि पानी में ही भिगो करके रात भर मतलब छोड़ दीजिए चंद्रमा के किरणों में, अच्छा चांदनी रात में। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। और भाई जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मतलब व्यक्ति पानी में केमिकल मतलब डाला हो? रहना हो जाएगा। हाँ। अच्छा, क्या वैद जी ऐसा हो सकता है कि हाँ केमिकल जी बोलिए। इंजेक्शन से फल को बड़ा किया होगा लेकिन वो 10 अंगुल से छोटा दिख रहा होगा, या बिना केमिकल वाला खरबूजा हो लेकिन उसमें केमिकल ना हो, तो क्या 10 अंगुल से छोटा खरबूजा हो सकता है क्या? हाँ वो तो मतलब कभी कभी 10 अंगुल से छोटा भी मतलब बाजार में देखने को मिले हैं, बराबर। तो 10 अंगुल से जो छोटा होता है ना, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कच्चा फल ही उन्होंने मतलब तोड़ के लेके आए हैं। तो इसके लिए मतलब केवल केमिकल देके उसको केवल पीला रंग जैसा मतलब उसको बना दिया है, जैसे मतलब आप वो रंग से आकृष्ट होकर मतलब आप खरीद ले, सेवन करने के लिए ले जाए। परंतु जो 10 अंगुल से छोटा होता है ना, वो कच्चा फल वो लेके आए हैं, इसके लिए उनका सेवन ना करें। जी धन्यवाद वैद जी। बाकी वैद जी, अगर ये खरबूजे हैं किसको नहीं खाना चाहिए, किनको वर्जित करना चाहिए, अगर इस पे भी कुछ है तो ये भी बता दें कि किसे नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है तो। आयुर्वेद के अनुसार खरबूजे को ऐसा ये सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, जितना मतलब मैंने देखा है। परंतु क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मतलब केवल पानी ही पानी है, इसके लिए जिनको मतलब अधिक मात्रा में जो पित्त रोग होते हैं ना, मतलब जो अधिक मात्रा में पित्त, जो सीवियर गैस्ट्रिक या तो सीवियर मतलब एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसा जो कहा जाता है ना, तो उनके लिए मतलब सेवन करने से पहले मतलब वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब क्या होगा, जैसे मतलब आपका मतलब कोई लोहा मतलब एकदम गर्म है, बराबर, आग पर तपाते हुए एकदम लाल हो गया है, तो उसमें उसमें पानी डाल दे तो पानी क्या होता है, पूरा एकदम शून्य हो जाता है, पानी उसमें रहता ही नहीं, पूरा उसके अंदर विलीन हो जाता है। तो खरबूजे का रस भी अंदर जाएगा ना, तो उसको विलीन कर देगा, फिर आपके मतलब शरीर में क्या होगा, हो जाएगा, फिर वहां पे जैसे मतलब धुआं बनता है, तो आपके फिर मतलब सीने में जलन हो जाएगा, गले में मतलब जिसको कंठ दाह, हृदय दाह, मतलब उदर दाह ऐसा कहा जाता है, नेत्र दाह ऐसा कहा जाता है, सिरोदाह ऐसा हो जाएगा। इसके लिए जिनको सीवियर गैस्ट्रिक है, सीवियर मतलब हाइपर एसिडिटी है, तो वो कुछ दिन मतलब सेवन करने से पहले दूसरे दूसरे फल का सेवन करिए, जैसे नारियल का पानी है, नींबू पानी, ऐसा 3 4 दिन 5 दिन सेवन करे, उसके बाद में ये खरबूजे का सेवन करे, तो उनको मतलब 100% परिणाम मिलेगा। और बाकी जितने सब मतलब रोगी है, मतलब सब लोग मतलब इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए किसी को मना नहीं है।
जी जी, धन्यवाद भाई। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, आपने ये जो इसमें बताया है लाई जो आप बता रहे थे, ये हम जो दिवाली में यूज करते हैं वो वाली लाई है, ये जो मुरमुरे आते हैं मार्केट में जिसका भेल बनता है उसके साथ भी खा सकते हैं इसको? जी, मुरमुरे के साथ में भी खा सकते हैं, लाही के साथ में भी खा सकते हैं। क्योंकि मुरमुरा लाही, मुरमुरा चावल से बनता है, लाही जो है वो धान से बनता है। मतलब धान से चावल, चावल से मुरमुरा। और जो लाही है सीधा धान से बनता है। मतलब जो लाही होता है वो थोड़ा गुरु होता है, मुरमुरा होता है एकदम लघु होता है। तो ये लाही के बदले में मुरमुरा सेवन करेंगे तो और भी उत्तम है, अति उत्तम है। जी धन्यवाद वैद जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम वैदराज। मैं यहाँ एक बात और ऐड करूंगी। हाँ जी, वंदे मातरम माँ जी। वंदे मातरम ये कह रही थी मैं, जो अंदर से गूदा निकलता है ना बीजों सहित, जी उसको मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। पीस के, अगर आपको फाइबर नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीजों का छिलका है वो फाइबर का काम करेगा, फाइबर नहीं चाहिए तो छान लो। फाइबर चाहिए, जैसे किसी को पेट ज्यादा कब्ज रहता है, फाइबर चाहिए तो बिना छाने अगर वो पिएंगे ना, जितना मैं समझती हूँ, दिमाग में ऐसा लगेगा कि इंस्टेंट ही जान आ गई। वैसे जैसे हम ठंडाई जी वगैरह बना के पीते हैं ना, बाजार से ले आते हैं जी छिले हुए मगज बोलते हैं, तरबूज खरबूज के बीज, छोटी इलायची काली मिर्च वगैरह डाल के हम ठंडाई बनाते हैं ना, तो वो जी जी छिले छिलाए लाएंगे। इससे जो ये ताजा आप बना के पियोगे ना इसकी ठंडाई, तो ये जी और ज्यादा काम करती है। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा है। आपको हृदय से धन्यवाद। और आपको किसी को धन्य कोई अपना अनुभव बताना हो तो बता सकते हैं। आपको धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान है आपके पास। सब केवल गुरु का ज्ञान है, आप लोगों का सब स्नेह है। और किसी को कोई अपना अनुभव हो तो कृपया बताए, या तो कोई मेरा शंका हो, मेरा एक प्रश्न हो सवाल तो है वैद जी। प्रश्न करें। वंदे मातरम से। हाँ जी, बोलिए। तो जी मेरे कान में झंझनाहट रहता है और सुनाई कम देती है। अच्छा, ये कब से ऐसा हो रहा है? मैंने आपकी पहले भी दवाई ले ली है बार, वो सारी वाटी, लक्सा वाटी, और वो विलू तेल डाल रही हूँ। जी। अच्छा, आपको अभी तो और क्या क्या समस्या थी साथ में? कभी कभी जैसे पेट साफ नहीं रहता, जी, और कुछ? उसकी वजह से फिर टांग में से सुनसुनाहट हो जाती है, कभी पैर दुखता है, कभी जी कमर दर्द करती है। जी। और ये और कान कुछ को तो होता है? जयपुर भी दिखाया था मैंने, जो उन्होंने किया कि इसकी नस है ना जो सूख गई, बारीक नस है ना जी कोई जी आपकी, तो सूख गई, इसलिए जी सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है और सन जी सन सन की आवाज़ आती है। जी। अभी दवाई तो तो चल आपने रही है मतलब जो मेरी। औषधि आपने सेवन किया, कितने दिनों से सेवन कर रहे हैं? मेरे को 1 महीना शायद हो गया, 1.5 महीना हो गया। एक डेढ़ महीना हुआ। अच्छा, एक डेढ़ हाँ, महीने में आपको कितना कुछ फायदा मिला या कुछ भी फायदा नहीं मिला? अभी तो पहले मेरे को नींद भी कम आती है, नींद तो मेरे को खूब आती है, यानी सुनने में तो नहीं पड़ा फायदा। अच्छा, पहले मेरे को अच्छा, नींद सुनने कम में आती, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। सुनने में नहीं तो पड़ा। आप एक काम करिए। अच्छा, तो आप जो तेल जो डाल रहे हैं कान में, कितनी मात्रा में डालते हाँ, हैं तेल? वो आपने पहले तो किया था, 3 3 बार डालो, 2 2 4 4 बूंद, 2 2 4 वैसे बूंद डालो। मतलब मत डालिए, क्योंकि आपका नस सूख गया है ना कान का। तो उसमें काम हाँ करिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, कर्ण पूर्णम। मतलब हाँ कान को तेल से पूरा भर देना है। मतलब आपका मतलब 20 ml 25 ml जितना मतलब आपके कान में मतलब मतलब भर सकता है।
पूरे कान को हाँ तेल से भर देना है, उसको कर्ण पूरण कहा गया। तो कर्ण पूरण हाँ करिएगा बराबर। और मतलब मान लीजिए आज बाएं कान में आपने डाला है, क्योंकि आप महिला हाँ है, तो आयुर्वेद के अनुसार मतलब सबसे पहले महिलाओं का बाएं अंग से चिकित्सा आरंभ किया जाता है। तो आप सबसे पहले करिए हाँ अपने बाएं कान में डालिए, और डाल करके कम से हाँ कम 1 घंटे तक लेटे रहना है। उठ जाना नहीं है, हाँ तुरंत उठ जाना नहीं है। तो नहीं एक नहीं घंटे तक पड़े रहना है। फिर कल क्या करना है, दूसरा मतलब दाएं कान में डाल के कान को तेल से भर के 1 घंटे तक पड़े रहना है। ऐसा मतलब करिए बराबर। और उसके साथ में अपने मतलब सिर में तिल का तेल की मालिश करिए, और साथ में ये औषधि सेवन करिए। ईश्वर की कृपा से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा और पेट अच्छा साफ के लिए आप त्रिफला का चूर्ण सेवन करिए, क्योंकि त्रिफला का चूर्ण आपको पेट भी साफ करेगा, और जो जो भी मतलब जो बात का समस्या है उसको ठीक करेगा। और कान के ऊपर भी त्रिफला का चूर्ण का, आंख कान नाक उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है त्रिफला। तो त्रिफला का अच्छा सेवन करिए। या तो फिर घी का भी सेवन कर सकते हैं आपको रात को सोने से पहले। ठीक घी है। का कैसे घी को कैसे घी क्या करना घी है? को ऐसा लेना है, यदि जी मैं वही बता रहा हूँ। घी को ऐसे लेना है, यदि मतलब दूध के साथ में लेना है तो कम से कम हम्म, आप 25 ml तक ले सकते हैं। मतलब 5-6 चम्मच तो मतलब उसमें डाल करके मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर आप मतलब ऐसा करिए, यदि पानी के साथ में लेना है तो गुनगुना पानी में डाल करके आप ये मतलब लीजिए। ऐसा कर सकते हैं। आपके अच्छा हिसाब से आप पानी से लेंगे या दूध से लेंगे, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा हाँ वैदराज, यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। कान में किसी को भी तेल डालने के लिए बोले ना, उससे पहले बोलिए 10-50 दाने जीरा, अजवाइन या सौंफ डाल लें मुंह में। उसके बाद तेल डालें, तो उसको चबाते रहेंगे ना, तो चलने से पूरी नसों में रमा हुआ तेल। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमें भी मतलब मार्गदर्शन करते रहिएगा। हम खुद आपके देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कल भी किसी से बात करी थी, तो ये सोच रही थी कि हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, अपनी सफर पूरा करने के इस पे हैं, तो कम से कम हम बच्चों को स्कूल से ही सिखाएं। मैंने ये लेख आज डाला भी है, शायद यहाँ भी बच्चों को स्कूल से जी सिखाएं, तो जी कम से कम समझें तो सही आयुर्वेद क्या चीज है। हम बच्चों को जी बिल्कुल जी इस शिक्षा में डाल के ना अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं, समझ से परे होती जा रही हैं समस्याएं। कुछ आप ऐसा करो, ये शिक्षा हम बच्चों को दें। यहाँ देखा जाए तो सब मैं समझती हूँ 30-40-50 के होंगे, उससे भी आगे हो सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कुछ करो भाई, क्योंकि हमें आगे की अपनी पौध को संभालना है। पंजाबी में कहते हैं, हम अपनी पनीरी को नहीं संभाल पाए तो हमने क्या संभाला। तो थोड़ा आप बच्चों के लिए सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ नमस्ते वैद्य जी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। हाँ कह रहे हैं वैद्य अति एक पेशेंट है, उनका वो जैसे शुगर 400 से ऊपर रहता है, तो मतलब वो ठीक हो सकता है आप क्या मेडिसिन से? क्या जी? एक शुगर पेशेंट है, उनका शुगर 400 से ऊपर रहता है। जी, ऐसा कब कब से है शुगर का मतलब? हम्म, मतलब इंसुलिन उनको पड़ता था, मतलब इधर 1 साल से ज़्यादा है, वैसे प्रॉब्लम उनको 5 साल से है, लेकिन इधर मतलब 1 साल से कभी इंसुलिन लेते हैं, कभी तो मतलब कभी कमता था। आप उसके लिए ये दीजिए ना, जैसे राजीव भाई ने मतलब कहा है, मधुमेहांतक चूर्ण के नाम से आज तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बागभट की मतलब कंपनियां वहाँ पे मतलब बनाती है। दीपक भाई ने, गोविंद भैया ने मतलब कितने बार उसका मतलब वहाँ पे ग्रुप में डाला है, मधुमेहांतक चूर्ण करके। तो उसको दीजिए ना। हम्म। मैं भी मतलब जितने सब मतलब शुगर के रोगी है, मधुमेहांतक चूर्ण लेने के लिए बोलता हूँ। तो किसी का 12 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी किसी को मतलब महीने भी लग जाते हैं जिनका इंसुलिन लेते हैं। तो 1.5 महीने में भी मतलब वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो दीजिए ना, बहुत अच्छा, वो सस्ता का भी सस्ता रहता है,
फिर वो जल्दी भी काम करता है और उसको कुछ दिन लेते रहने से पूरा एकदम मतलब शुगर कंट्रोल में आ जाता है, तो उसका प्रयोग करिए। जी जी। और ये डाइट में और वगैरह में मधुमेह रोटी अंतल चूर्ण का मतलब योग चाहिए तो आप दीपक भैया से संपर्क कर लीजिए, वो बता देते हैं। जी जी ठीक, धन्यवाद भाई जी। जी वंदे यहाँ मातरम। मैं ये कहना चाहूंगी, उनको अन्न बंद करा दो, नारियल पानी नींबू डाल के फल सलाद सब्जी पे रखो, और फिर ये चूरण भी साथ में दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अन्न बिल्कुल मत दो। और बिस्कुट चाय ये वो, चाय जो सोच रहे हो ना हम फीकी पीते हैं, जो कई लोग सवाल करते हैं हम तो फीकी पीते हैं, तो वो भी एक जहर है। जी माता जी, उनको मिलेट वगैरह शामिल कर दिए हैं डाइट में। भाई मैंने मिलेट खाने वालों को भी मल द्वार का कैंसर देखा है। हाँ हाँ अभी वो तो। अन्न नहीं देना है। जी मेरे कहने का मतलब है अन्न फिलहाल नहीं देना है, केवल आप सब्जी नारियल पानी 4 5 6 सवेरे नींबू डाल के दो। नारियल पानी 7 8 बजे तक खत्म होने चाहिए। 11 बजे के बाद नारियल पानी काम नहीं करता है होता। वो आपकी मन की संतुष्टि है तो हम 11 भी क्यों बजाएं। हमें 7 8 बजे तक 9 बजे तक पी लेना चाहिए। आधे आधे घंटे पे हर नारियल में नींबू डालो। अन्न नहीं दो, और बिस्कुट विस्कुट जो भी कुछ है ना, कुछ नहीं देना है, केवल फल सलाद नारियल पानी और सब्जी के बिना। धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। और किसी का कोई कुछ कहना बताना चाहते हैं तो बताइए। जी भाई जी, वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम। जी भाई जी, ये मेरा 3 4 सवाल है। अभी तक आपने बताया था कि जानते हैं जैसे कि रात को फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपने बताया है कि आम तरबूज जैसा फल को रात में भी खा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि ग्रहणी कपाट रस और ग्रहणी कपाट जी बटी एक ही है या दोनों अलग अलग? और वैद्य जी, दोनों ये अलग कमर अलग और है। जंघा के बीच में थोड़ा दिनाव और खुजली जैसा है, जो कि 1 2 साल से है, और सीट पे भी है, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा है पूर्णतः। कभी हो जाता है, कभी फिर ठीक हो जाता है। 1 महीना से घी और भीमसेनी कपूर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। और रात को सोते समय खुजली होता है कभी जी कभी। आप ये खरबूजे का छिलका का प्रयोग करिए ना। आज जैसे सत्र में बताया है, ये पुराने जी त्वचा के रोग में बहुत रामबाण की तरह काम करता है। किसी किसी का 25 साल 30 साल का जो पुराना होता है ना, वो पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देता है। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि ग्रहण कपाट रस ग्रहण कपाट बट्टी दोनों अलग है क्या? हाँ दोनों अलग है। बाकी आपने कहा रात को फल का सेवन करने के लिए मना किया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, मतलब आपने सही मतलब समझा है। परंतु उसमें कुछ तर्क है। जैसे मतलब कहा गया है, राजीव भाई ने जैसे मतलब 1 मिनट में देख लेता हूँ, टाइम तो हो गया है। कोई बात नहीं, मैं संक्षिप्त में मतलब रख लेता हूँ। तो ऐसा कहा गया है रात में फल खाने के लिए इसलिए मना किया गया, ताकि जो फल होते हैं ना, जो कफ वर्धक होते हैं अधिक मात्रा में, तो उनको सेवन करने से क्या होगा, आपके सिर रोग बढ़ेंगे। सिर यानी कि सर के रोग बढ़ेंगे। आंख कान नाक गला, मतलब सर के मतलब मस्तिष्क के रोग बढ़ने की संभावना रहती है। और ग्रहणीधर कला विकृत होने की संभावना। इसके लिए जो जो फल वो सब विकृत करते हैं, उनको फल को मतलब मना किया। यदि फलों को सेवन करना मना किया है, तो फिर आप कभी तो आम का सेवन नहीं कर सकते थे, केले का सेवन नहीं कर सकते, अंगूर का किशमिश का द्राक्षा मुनक्का और केला है, फिर सेब है, अनार है, दाडिम है, संतरा है, आप तो इसका सेवन कर ही नहीं सकते थे। तो आप मतलब कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सब मतलब केवल कफ ही नहीं, केवल मतलब कफ को बढ़ाते हैं, तो दूषित कफ को नहीं बढ़ाते। हमारे शरीर को जितनी कफ की मात्रा चाहिए उसको बैलेंस करते हैं, बाकी सब पेशाब के रास्ते में निकाल देते हैं। क्योंकि ये सारे के जो जो मतलब फल मूत्रल होते हैं, मूत्रल यानी कि हमारे शरीर में कफ की मात्रा जितना रखना है, बाकी सब पेशाब के रास्ते में बाहर निकाल देना है। केवल पेशाब के रास्ते पेशाब बनकर नहीं निकलना है, हमारे सारे शरीर की गंदगी को भी बाहर निकाल देना है। बराबर, ये काम जो जो फल करते हैं उनको रात में को भी मतलब सेवन किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। जी भाई जी, धन्यवाद। जी जी। तो अभी तो 9:30 बज गया। दीपक भैया कृपया
शांति पाठ करा लीजिए। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आज सत्र रहा खरबूजे के विषय पे। काफ़ी सारी जानकारियाँ, काफ़ी सारे इसके उपचार, काफ़ी सारे इनके योग आज आपने बताया। इनके अन्य अन्य रोगों में क्या हमें करना परंतु चाहिए, लेना चाहिए। कहानी को नहीं भूलना चाहिए किसी को भी। क्या वैद्य जी? हेलो जी। मैंने कहा वो हाँ जी। कहानी को नहीं भूलना चाहिए जो सन 1905 की है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत जबरदस्त थी। और एक बात और मैं वैद्य जी में पूछना चाहूंगी, जहां तक मेरा अ, जानना है, तो उसमें बताते हैं आयरन वाली चीज रात को नहीं खानी चाहिए, उससे मोतियाबिंद बनता है। ये आप बता दीजिए, ये कितना सच है? जी। कौन सा, क्या नहीं खाना चाहिए? जिसमें भी आयरन हो, जैसे आपने अभी इसके लिए बताया, दाड़िम के लिए, अनार के लिए, इसमें आयरन है। जी पालक है उसमें आयरन है, तोरई है उसमें आयरन है। जी कहते हैं आयरन वाली चीज रात को खाने से मोतियाबिंद बनता है। जी। ये सही नहीं है। जो कि कफ और पित्त ये दोनों को बढ़ाते हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से मोतियाबिंद बनता है। मतलब इसका मतलब ये युक्ति है जो ऋषियों का ज्ञान है। ऐसा मतलब आयरन को मतलब बढ़ाता है, ये मतलब सही नहीं है। क्योंकि मैं इसका प्रमाण दूंगा, बराबर। हो सकता है मैं इसका प्रमाण कल ही दे दूंगा, बराबर, क्योंकि अभी तो 9:30 बज चुका है। तो इसका प्रमाण देने जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि मतलब जहाँ जो फल को सेवन करने से कफ और पित्त दोनों बढ़ते हैं, उसका अधिक मात्रा में सेवन करने से रात को तो मोतियाबिंद बढ़ने की संभावना है। ठीक है माँ जी? ठीक है, वो तो कोई नहीं, अभी जल्दी नहीं है। मैंने ये पूछा, हमें जो मालूम पड़ा है कहीं से कि जी आयरन से बनता है रात को मोतियाबिंद, तभी मैंने पूछा। धन्यवाद। हाँ वैद्य जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैंने केवल इतना कहा, जो 1905 की जो कहानी है ना, जो सच्ची घटना है, उसको कोई भूलना नहीं चाहिए किसी को। मैंने केवल जी जी इतना कहा था। जी 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 जी। हाँ वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा। आप सभी सदस्यों से यही निवेदन है कि वैद्य जी के जरिए जो ये चीज़ें बताएगी आज खरबूजे के विषय पे, याद रखिएगा और बताइएगा बच्चों को, सभी को सुनाइए। जैसे कभी भी घर में ये चीज़ें लाते हैं तो सामने बच्चों को जरूर रखें। अच्छा देखो, इसको खाने से ऐसे होता है, इसको खाओगे तो ये लाभ होगा। तो इस तरह से बच्चों को भी हम सिखाएं, औरों को बताएं। तो जरूर ध्यान रखिए। और इस आयुर्वेद के इस जो हमारे पास अमूल्य ज्ञान मिल रहा है वैद्य जी के माध्यम से, इसका सेवन करें, पान करें और औरों में बांटिए। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललिता बहन कृपया शांति पाठ करा दे। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचिद्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी, प्रणाम। धन्यवाद आप सभी को। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।